तो आज हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, यानी हम लोग अपने बारे में आज बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। तो प्राथमिक जनन क्या है हम लोग का? मानव का प्राथमिक जनन क्या कहलाता है? वृषण। और वृषण जिस थैली से ढका रहता है उसको क्या बोलते हैं? वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। और दो टांगों के बीच झल्लीदार त्वचा से इसका निर्माण होता है। किसका? वृषण कोश का। स्कर्टम बोलते हैं। ठीक है, स्कर्टम। तो इसको क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। याद रखने से क्या बोलते हैं? वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर क्या होता है? दो टेस्टिस पाया जाता है। यानी इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बताओ, टेस्टिस को क्या बोलेंगे? अंडा। वृषण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। या इसको टेस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस। ठीक है, इसको टेस्टिस या वृषण बोलते हैं। देखो ये जो वृषण होता है ना कारू, ठीक है, इसमें इस तरह का क्या पाया जाता है? कोष्ठ पाया जाता है। कारू देख भाई, दोनों में इस तरह क्या पाया जाता है? कोष्ठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है कारू? कोष्ठ पाया जाता है। इस कोष्ठ के बीच में कुछ इस प्रकार की नलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस प्रकार की नलिका पाया जाता है। इसी नलिका में किसका उत्पन्न होगा? वृषण का। वृषण का। किसका उत्पन्न होगा? वृषण का। इसी नलिका में किसका उत्पन्न होगा? वृषण का। किसका उत्पन्न होगा? वृषण का। इस नलिका का नाम बताओ। इसको बोलते हैं सेमनीफेरस नलिका। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस नलिका। कौन सा नलिका? सेमनीफेरस नलिका। अब पूछेगा शुक्राणु का उत्पन्न कहाँ पर होता है? सेमनीफेरस नलिका में। शुक्राणु। सेमनीफेरस नलिका में। हाँ, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है कारू? टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस नलिका पाया जाता है। सेमनीफेरस देखो ना, ये ना सेमनीफेरस नलिका पाया जाता है। उसमें किसका उत्पन्न होता है? शुक्राणु। कौन उत्पन्न होगा? शुक्राणु। देखो यहाँ पर इस तरह की और एक आकृति होती है। ठीक है, सेमनीफेरस नलिका में। इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल बोलते हैं। लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका क्या काम है कारू? लीडिंग कोशिका। हाँ बताओ तुम लोग, लीडिंग कोशिका क्या काम है? वृषण का निर्माण करना। हम लोग का मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टेस्टेरोन। ठीक है। तो टेस्टेस्टेरोन का निर्माण कौन करता है? लीडिंग कोशिका। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? सेमनीफेरस नलिका। कौन करता है? सेमनीफेरस नलिका। कौन करता है? सेमनीफेरस नलिका करता है। तो समझ गया, वृषण कोश, सेमनीफेरस नलिका, इसमें वृषण कोश के बीच में होता है जो किसका निर्माण करता है? शुक्राणु में स्पर्म का निर्माण करता है। वहीं पर लीडिंग कोशिका पाया जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। इतना समझा? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। यहाँ पर एक कोशिका रहता है, यहाँ पर कोशिका होता है, इसको क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। कौन सा कोशिका? सर्टोली कोशिका। कौन सा कोशिका? सर्टोली कोशिका। इसको नर्स कोशिका सेल के नाम से भी जानते हैं। सर्टोली आते हैं। सर्टोली कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका क्या काम है? पूछेगा कि शुक्राणु को पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिका। शुक्राणु जो स्पर्म बनता है उसको पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिका। कौन पोषण देता है? सर्टोली कोशिका। कौन पोषण देता है? सर्टोली कोशिका। तो टेस्टिस के अंदर का सब पार्ट समझा? ठीक है, पोषण। देखो क्या देता है? पोषण। क्या देता है? पोषण देता है। किसको पोषण देगा करो? शुक्राणु को ना पोषण देगा भाई। ठीक है, हाँ। तो तीनों समझ गया। लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कर देगा, शुक्राणु का निर्माण सेमनीफेरस नलिका कर देगा, और उसको पोषण कौन देगा? शुक्राणु को पोषण दे देगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नलिका होता है। क्या होता है? कुछ नलिका होता है। याद रखना, क्या होता है? कुछ नलिका होता है। इन नलिका का काम बताओ क्या है? पूछेगा अगर टेस्टिस से जो तैयार हुआ माल मटेरियल, जो शुक्राणु तैयार हुआ, वो अधिवृषण, एपिडिडमिस बोलते हैं बाहर वाला को, अधिवृषण, एपिडिडमिस। तो यहाँ पर जो है उसे, ये तो बाहर में रहेगा, यहाँ पर देखो झुल्लीदार आकृति होगा। ठीक है,
इसको बोलते हैं क्या? अधिविषण। अधिवृषण बोलते हैं। और इस बीच में बोले एक नलिका पाया जाता है, इस नलिका को बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाएं। इस बीच में जो नलिका पर उसको क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछेगा? पूछेगा कि वृषण से अधिवृषण में शुक्राणु को कौन पहुंचाता है? शुक्र वाहिकाएं। आएगा शुक्र वाहिनी, ठीक है, वो अलग देखेंगे। भैंस डिफरेंशिया है, भैंस डिफरेंशिया है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि वृषण से अधिवृषण में कौन लाता है? शुक्र वाहिका। वाहिनी अलग होगा बाबू, शुक्र वाहिका। वृषण से अधिवृषण में कौन लाएगा? शुक्र वाहिका। वृषण से अधिवृषण में कौन लाएगा? शुक्र वाहिका। वृषण से अधिवृषण में कौन लाएगा? शुक्र वाहिका। अब अधिवृषण में पहुंच गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है? पहुंच गया। अब यहाँ पर बोलेगा शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है, मैच्योर कहाँ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अधिवृषण में। कहाँ पे? अधिवृषण में। याद होगा है। पूछेगा वृषण से अधिवृषण में कौन लाएगा? शुक्र वाहिकाएं। वाहिकाएं कहाँ से होगा? जब वृषण से हम लोग को अधिवृषण में लाना होगा, ठीक है। वृषण निर्माण कैसे हुआ ऐसा तो समझ गए। अब यहाँ से एक नली निकलेगा, ठीक है, शुक्र नलिकाएं। इसको शुक्र वाहिनी बोलेंगे, शुक्र वाहिनी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्र वाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इधर भी बना देते हैं, तो क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी बोलेंगे। शुक्र वाहिनी बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी क्या करेगा? अधिवृषण से पेनिस तक शुक्राणु को कौन ले जाता है? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिनी ले जाता है, ठीक है। और पूछेगा कि वृषण से अधिवृषण में कौन ले जाता है? शुक्र वाहिका। बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। अब पिछले बार पूछा था आप लोग को, पूछा था कि मूत्र को कौन लेके जाता है? शुक्र वाहिनी या वाहिका, ऑप्शन में दोनों था, तो वाहिनी याद रखना, ठीक है। और स्पर्म को पूछेगा अधिवृषण से पेनिस तक कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है? वृषण से अधिवृषण तक शुक्र वाहिकाएं, और तुम्हारा शुक्राणु को लेके जाएगा पेनिस तक तो शुक्र वाहिनी, ठीक है, समझ गया। और मूत्र को भी ले जाएगा शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी तो याद है ना? वाहिनी वाहिका मंत्र समझ गया। वृषण से अधिवृषण वाहिका शुक्र वाहिका, और अधिवृषण से पेनिस तक ले जाएगा शुक्र वाहिनी, याद रहेगा। चलो भैंस डिफरेंशिया, भैंस डिफरेंशिया भी इसको बोलते हैं। क्या चलो उससे खा लेना, तुम लोग के याद करना का। ये क्या है? पेनिस। ये तो मूत्राशय ना है भाई, जहाँ पे जमा होता है मूत्राशय। यहाँ पर देखो शुक्राशय रहता है, दोनों क्षेत्र में देखो, इसमें क्या होता है? शुक्राशय। क्या पाया जाता है? शुक्राशय। शुक्राशय कार्य बताइए। शुक्राणु का शुक्राशय कार्य बताओ। वहाँ रखेगा, ले जाके। तो यहाँ से जो पहुंचा, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और जब यहाँ पे जमा होगा ना, तो कुछ द्रव निकालता है, ठीक है, यहाँ से कुछ द्रव निकलता है। मेन पार्ट तो यहाँ निर्माण हो गया, लेकिन थोड़ा साइज को इंक्रीज करने के लिए, स्पर्म कम ना हो तो बढ़ाने के लिए यहाँ से कुछ लिक्विड निकलता है। तो यही ये लिक्विड आके मिल जाता है और क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में निर्माण नहीं होता है, शुक्राशय में आके जमा होता है और उससे कुछ लिक्विड वहां पे मिल जाए, कुछ द्रव उसमें और आके मिल जाता है। निर्माण तो वृषण में होता है, वृषण में भी कहाँ हो रहा है? तो सेमीफेरस नलिका में हो रहा है। पूछेगा किस कोशिका में टेस्टोस्टेरोन में निर्माण होता है? लिटिल कोशिका में। आप देखिए दोनों जगह क्या हो गया? जमा हो गया है, जमा हो गया है, पोषण वोषण मिल गया, समझ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा? तो क्या बोलते हैं? पेनिस, ठीक है, ठीक है, पेनिस आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब पेनिस में मिलेगा तो यहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाया जाएगा बाबू? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। कार्य पता है? जब मूत्र को निकलना होगा तो उसको चालू करेगा, जब इसको निकलना होगा तो बंद कर देगा, रास्ता कोई ट्रैफिक का काम कर देता है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पस ग्रंथि होता है, कॉर्पस ग्रंथि। कौन सा? कॉर्पस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? कॉर्पस ग्रंथि। इसका काम सुन लो, बहुत अच्छा काम है इसका। देखो अब यहाँ पे शुक्राशय में पहुंच चुका है, ठीक है। अब उसको यहाँ निकलना है, लेकिन हम लोग को पता है जो हमारा पेनिस है, ये जो हमारा पेनिस है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है? पेनिस है। इस पेनिस का मीडियम कैसा होगा? क्योंकि यहाँ से टॉयलेट जाता है,
ठीक है। तो टॉयलेट जाने का एसिडिकल होता है, अम्लीय होता है ना, अम्लीय। टॉयलेट कैसा होता है, अम्लीय। अम्लीय होता है। तो इस माध्यम को क्या बना कर रख देते हैं, अम्लीय। अगर इसमें से जाएगा शुक्राणु नष्ट हो तो जाएगा। नष्ट हो जाएगा, हाँ। कुछ नष्ट हो जाएगा। एसिड क्या करता है, मार देगा। मार देगा। तो कॉर्पस जो ग्रंथि है वहां से एक लिक्विड निकालता है पानी टाइप का, वो इस मीडियम को क्या बना देता है, क्षारीय। क्षारीय बना देता है। तो स्पर्म के आने से पहले जो हल्का पानी वाटर टाइप का कुछ फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय द्रव होता है। वो कहाँ से निकलता है, कॉर्पस ग्रंथि से निकलता है। कार्पस ग्रंथि। कार्पस ग्रंथि, समझ गया, कार्पस ग्रंथि, समझ गया। ठीक है। अब यहाँ से हो गया शुक्राणु, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया, समझ गया। पूरा कार्य समझ गया हाँ। जाएगा। और एक बार में कितना स्पर्म निकलता है, करोड़ों। मैक्सिमम 7 ml, मैक्सिमम 7 ml, एवरेज में इसको 5 ml माना जाता है, ठीक है। इससे कम निकलेगा ना बबुआ तो दिक्कत है। तो दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी वो टेस्टिस खराब हो जाएगा ना, तो ये तो बनेगा कि एक दोनों साइड का एक सिंगल सिंगल काम है। तो अगर इस साइड से बन रहा है तो भी ठीक, मान लो चोट उट लग गया, नहीं काम कर रहा था वो टेस्ट, दूसरा कर रहा है, स्पर्म तो बनेगा लेकिन क्वालिटी क्या होगा, कम होगा। दो आदमी काम कर रहा है, क्यों काम करेगा, खाली ये कम होगा। इसमें कितना होता है, 40 करोड़ शुक्राणु होता है इस 7 ml में, 5 से 7 ml जो होता है। और ये मानव भी जाके भी 24 से 48 घंटा ये भी जीवित रहता है, ठीक है। ये सब याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा नरजनन ग्रंथि कंप्लीट। मादा वाला तो पहले से हो चुका है, ठीक है।